चक्र है, ये घूमेगा घूमेगा और नहीं तो आवे मंच लगाने इसका पार्लियामेंट जवाब दे। पार्लियामेंट में त्राईमाम मची हुई है। अभी मची हुई थी कि आर्थिक संकट आ गया, डॉलर की कीमत बढ़ती जा रही है, रुपए का डिवैल्यूएशन हो रहा है और देश अब चला जाएगा। और वहां पर वो बोल रहा है वो संसद में कि डॉलर जो है एक्सीलेटर पर और जो है रुपया वेंटिलेटर पर। तो सुन लीजिए, डॉलर जो है वो वेंटिलेटर पर जा रहा है और रुपया एक्सीलेटर पर जा रही है। उसको बताया गया कि भारतीय रुपया से 1 रुपये का 7 लीटर डीजल हो रहा है। और ये कह रहे हैं भाई अब चुनाव हो जाए। अब चुनाव हो जाएगा तो चुनाव के बाद ये बताइए, वो पार्लियामेंट में जब ये लोग गए कोई सलूशन नहीं निकाल पा रहे हैं, तो चुनाव के बाद जब ये फिर जो है ये दिल्ली की पार्लियामेंट में बैठ जाएंगे तो इसका सलूशन निकल जाएगा। बोलिए, निकल जाएगा। इसलिए जनता को बहिष्कार कर देना चाहिए। और नहीं तो वो बतावे इस फार्मूले के अलावा इसका कोई निदान है, कोई रिमेडी है, कोई सलूशन है, कोई उपचार है, तो उसको हम लोग तो पूरे देश में चले, पूरी जनता कह रही थी कि आजाद हिंद बैंक करेंसी के अलावा कोई उपचार, पूरे देश की जनता कह रही थी। तो ये पार्लियामेंट बन करके क्या करेगी भाई? इस पार्लियामेंट को बनाने की क्या जरूरत है? वही बात है कि जब वो विनोद सिंह जो कहानी सुना रहे थे कि वो जंगलों के सब जानवरों ने, पशु पक्षियों ने कहा कि भाई बहुत दिनों से शेर राज कर रहा है, अब ये राज को जरा हटाया जाए और जो है प्रजातंत्र लाया जाए, जनतंत्र लाया जाए। तो सब लोगों ने मिल करके वोट डाल करके बंदर को राजा बना दिया। लेकिन जब पंजा मार दिया उसने, जब उसने पंजा मार दिया तो वो उछल कूद करने लगा। तो अब जो है जब वो डॉलर पंजा मारता है, जब डॉलर पंजा मारता है, पार्लियामेंट में उछल कूद होने लगती है। इस उछल कूद से होगा, ये बताइए, इस उछल कूद से होगा कोई रिजल्ट निकलने वाला है? बोलिए, अब तो वैसे शेर की जरूरत है जो डॉलर का पंजा मार दे। तो ये आजाद हिंद सरकार आ गई और इसने डॉलर पर पंजा मार दिया है, मार दिया है पंजा। अब ये जिलाधिकारी महोदय हैं, अब ये बोल ही नहीं रहे। तो बताइए, अगर चुप ही हो जाएंगे तो क्या डॉलर बढ़ जाएगा? अब यही एक कार्य कि मैं कुछ बोलवा नहीं करूंगा, एकदम चुप रहूंगा, तो क्या डॉलर बढ़ जाएगा? बोलिए। अब तो ये पंजा मार दिया और ये चुनाव से फिर पार्लियामेंट में उछल कूद होगी। और जब उछल कूद होगी तो अब उछल कूद से क्या होने वाला है? कुछ होने वाला नहीं है। पार्लियामेंट का कोई मतलब नहीं। प्रजातंत्र फेल हो गया कि नहीं हो गया? बोलिए, ये लोकतंत्र डेमोक्रेसी को ये फेल हो गई। ये आजाद हिंद सरकार शहीदों की आ गई। फेल हो गई कि नहीं हो गई? हो गई, फेल हो गई। और जितने भी ये गुरु हैं भारत में, उनका ज्ञान भी खत्म हो गया। आजाद हिंद सरकार आ गई। जो डॉलर में पंजा जब मारता है और पार्लियामेंट में त्राईमाम मचती है, तो जो गुरु जी हैं उनके पॉकेट का पैसा भी घटता जाता है उनके पास क्या? तो अब तो प्रभु का नाम जो है जय गुरुदेव रहेगा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस रहेगा,
अब तो ये मैदान में जंग होने जा रही है कि नहीं है? एक नाम सारे नाम अब खत्म होंगे। ये सुन लीजिए, जब वो महाभारत चल रही थी, यही मथुरा की धरती है, वहां पर बड़े बड़े भगवान आए थे, और जब भगवान कृष्ण को मानने के लिए तैयार नहीं हुए, लेकिन जब महाभारत में सुदर्शन चक्र चलने लगा तो सब लोगों ने कहा कि हे केशव, हम लोग आत्मसमर्पण कर रहे हैं। तो अब तो फार्मूला आ गया, आजाद हिंद सरकार आ गई, और नेताजी सुभाष चंद्र बोस ही प्रभु का नाम है। इसके अलावा अगर कोई प्रभु भारत पर रहता है तो मैदान में आवे, मैदान में सारे प्रभु खत्म होने जा रहे हैं। ये मीडिया तो ये भी मूक बनी हुई है, ये संदेश फैला दे कि कोई भी अब प्रभु भारत नहीं धरती में रहने वाला नहीं है। शहीदों के गुरुदेव नेताजी सुभाष चंद्र बोस, और सुन लीजिए, वो प्रभु से भी बड़े हैं। प्रभु क्या होता है? कुछ नहीं होता है। जब वो गुरबाणी बता रही है कि गुरु रूठे हरि रूठे ठौर है, गुरु रूठे ठौर नहीं, तो जब वो गुरुदेव हैं और उनका जब फार्मूला हो गया तो ये प्रभु की कुछ चलने उलने वाली है, बताइए। अरे पंकज महाराज, ये गुरु शहीदों के गुरुदेव की बात है, और गुरु जो होता है वो प्रभु से बहुत बड़ा होता है। कोई उनके यहाँ गुरु के दरबार में प्रभु को कोई कुर्सी नहीं लगती है, उनको खड़ा रहना पड़ता है। कुर्सी कोई लगती है? बोलिए, कोई कुर्सी प्रभु के लिए नहीं। अब इस देश में कोई प्रभु नहीं रहेगा, अब एक गुरु रहेगा, शहीदों के गुरुदेव। और नहीं तो आपके पास दम है तो अब अपने प्रभु को बचा लीजिए, प्रभु बच पाएंगे। ये आपके सामने, इसका नाम है नेशनल मूवमेंट। भाई, नेशनल मूवमेंट को रोकने की कोशिश करोगे तो उतना ही भयंकर होगा। नए प्रभु को छोड़ेगा, और जो गुरु का भेष बना करके घूम रहे हैं उनको नहीं छोड़ेगा। जो चेला बन करके आंख नाक मूंद करके और देश को ठगवा रहे हैं और जनता में घूम करके कह रहे हैं कि कान आंख नाक मूंद लीजिए, बिल्कुल मतलब हमको हिस्सा में, इनको हिस्सा मिलता है कि नहीं मिलता है, लूटने दीजिए, हमारा कमीशन आता रहेगा। तो अब तो ये नेशनल मूवमेंट है, ये किसी को बख्शने वाला नहीं है। पार्लियामेंट से भी पूछा जा रहा है, पार्लियामेंट का भी हमारे पास लेटर आ गया है। पार्लियामेंट भी भारतीय सिक्का नहीं जानती है, और वो आरटीआई एक्ट 63 के तहत कहती है कि आरबीआई से पूछ लीजिए। कोई नहीं जानता, किसी को पता नहीं है, किसी को भी पता नहीं है। तो भारतीय सिक्का तो आजाद हिंद बैंक, इसमें क्या शंका की बात है? ये बताइए, अगर इस नेशनल मूवमेंट में, इस जो है आजादी की लड़ाई में, आजाद हिंद बैंक करेंसी से ये लेन देन और ये ब्रिटिश इंडिया की गवर्नमेंट की करेंसी का बहिष्कार करने के लिए, और इसमें अगर भागीदार जो भी गुरु और चेला भारत में है, इसमें अपनी भागीदारी नहीं देता है तो उसकी नागरिकता भी बचने वाली ये समझ। और ये आजाद हिंद बैंक करेंसी ये लागू है, ये तो उसी दिन लागू हो गई जिस दिन 1944 में इसका सूत्रपात हो गया, और नेहरू ने नहीं माना तो अब फैसला होगा। और नेहरूवादियों, अब ये बताना होगा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो शहीदों के गुरुदेव थे, गुरुदेव हैं, वो देशद्रोही हैं कि तुम देशद्रोही हो? ये तो सारे सवाल गड़े हुए पुराने मुर्गे उखड़ने जा रहे हैं। तो अब बंद करिए, ये गणित को भी नहीं मानते हैं। इनकी कौन सी गणित चलती है भाई? ये लिखा है जय गुरुदेव नाम प्रभु का, तो इनके यहाँ गणित क्या चलती है? 1 1 2 होता है कि कोई दूसरी गणित लाए हैं? ये तो गणित ला करके रख दिया गया कि 1 रुपए का 60 लीटर डीजल हो रहा। ये कुछ गणित तो बताएंगे।
बताएंगे कि नहीं बताएंगे? तो अब ये बात चलने होने वाली नहीं है। कोई प्रभु नहीं रहेगा। ये चैलेंज है, ये चैलेंज है। उनके प्रभु भी बचने वाले नहीं हैं और उनका गुरु तो अब अपने वो गुरु को खोजें, क्योंकि तुलसीदास नाम का कोई आदमी है ही नहीं। अगर है तो बिहार जेल को रिकॉर्ड लिया में, बिहार जेल ने कह दिया है कि वो जो व्यक्ति 23 मार्च 77 को छोड़ा गया है, उस व्यक्ति का कोई रिकॉर्ड यहां नहीं है, निकाल दिया गया है। ये लेना पड़ेगा कि नहीं लेना पड़ेगा? निकाल दिया गया तो खत्म हो गए कि नहीं खत्म हो गए? और प्रभु भी बचने वाले। ये चीज आपके सामने, ये आकार का जंग और ये स्टेट पूरे भारत में लगेगा, ये आप समझ लीजिए। और ये पूरा ऐलान होगा, ये नेशनल मूवमेंट करेगा कि आंख मूंदने वाले, कान में अंगुली डालने वाले ये ब्रिटेन के दलाल हैं और भारत की जनता में संदेश दे रहे हैं कि कान में अंगुली डाल लीजिए और आंख को बंद कर लीजिए, भारत को लूटने दीजिए। इसी का नाम भजन है, इसी का नाम भजन है, इसी का नाम भजन है ना। ये भजन करा रहे हैं। अब इनका टेस्ट कर देगा यह फार्मूला कि दिव्य दृष्टि तुम्हारी खुली है कि नहीं खुली। अरे भाई गुरबानी तो कहती है कि जब अनहद नाद सुनाई देने लगेगा, ऊपर से जब पानी आएगी तो कान बंद करने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी, उसके आगे सारी बाणी खत्म हो जाएगी। बोलिए, ये बात है कि नहीं है? अभी अब तक ये डाल रहे हैं, ये तो बिल्कुल जिंदगी भर के लिए अंधा बना देना चाहते हैं कि ब्रिटेन का राज यहां बना रहे। तो अब तो इनके सामने है, ये भजन करने वाले ये भजन नहीं करते हैं, ये ब्रिटेन के ठग हैं और खुला बोला जाएगा। ये जाकर के हमसे बता दीजिए, जो शराब पी रहा है वो भी कह रहा है कि ब्रिटेन लूट रहा है, जो मांस खा रहा है वो भी कह रहा है कि ब्रिटेन लूट रहा है। और ये करेंसी ब्रिटेन का रुपया नहीं है, जिसको ये जो जेल में लोग बंद है मथुरा के, हम जब जेल में गए थे तो सब लोगों ने कहा, जितने भी जेल में लोग हैं सब लोगों ने कहा कि ये रुपया भारत का नहीं है। लेकिन ये भजन करने वाले, बोलिए भजन करने वाले, ये भजन कर रहे हैं कि ये ठग, ये खुला मंच लगने जा रहा है। सबको गणित आ रही है, भजन करने वालों को गणित नहीं है। इसका मतलब ये ठग है कि नहीं ठग है? अरे भाई बताइए, ठग है कि नहीं ठग है? और सुन लीजिए, ये ठग है, ये चोर है और तुलसीदास नाम का कोई व्यक्ति नहीं है, उस नाम से रजिस्ट्रेशन हलफनामा है वो भी फ्रॉड है। सारी चीज रखी गई है और रूल ऑफ लॉ आने जा रहा है और ये रूल ऑफ लॉ को बैठ करके लखनऊ से नहीं रोका जा सकता। और ये जो शहीदों के गुरुदेव ने ये जो दिव्यास्त्र तैयार किया रूल ऑफ लॉ, अब ये दिव्यास्त्र छोड़ दिया गया है। चाहे ये यहाँ भागे, चाहे वहां भागे, चाहे आसमान में चले जाएं, वो पकड़ करके ले आए, चाहे देश में जाए चाहे विदेश में जाए। और हमारा तो खुला मंच लगा है, ये नेशनल मूवमेंट है। 1 रुपए का 60 लीटर डीजल, जब 1 रुपए का 60 लीटर डीजल होगा तो यहीं से पाइप लगवा करके रेगिस्तान में तालाब बनवा दिया जाएगा और वहां के लोग पशु पक्षी भी पानी पिएंगे, वहां पर रेगिस्तान नहीं रह जाएगा। इसका नाम नेशनल मूवमेंट है। ये पशु पक्षी पेड़ पौधे सबके सब हरे भरे हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? इसका नाम नेशनल मूवमेंट है। और सुन लीजिए, ऐलान हो रहा है
ये भजन करने वाले नहीं है। जितने भी भजन करने वाले हो सारे भारत में जल्द से जल्द नेशनल मूवमेंट में अगर आप नहीं आते हो और ब्रिटेन के रुपये से इस आरबीआई की करेंसी का बहिष्कार नहीं करते हो तो नंबर 1 के तुम शहीदों के दुश्मन हो और विरोधी हो और स्वाधीन भारत के विरोधी हो। और तूने ही जो है ब्रिटेन को और आरबीआई को और ब्रिटेन की हुकूमत को कायम किया है। और जब तक इन दलालों का ये जो है इनका सर्वनाश नहीं कर दिया जाएगा तब तक आजाद सिंह सरकार का झंडा के लाल किले पर फहरने वाला ये करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। ये कौन लोग बैठे हुए हैं? ये है नेशनल मूवमेंट, खुली आवाज है। और मैं चैलेंज कर रहा हूं पंकज का कि अगर उनके पास दम है और लखनऊ में जो मुख्यमंत्री बैठे हैं उनके पास दम है तो ये कहे कि आजाद हिंद बैंक करेंसी भारतीय करेंसी नहीं है। और ये नेशनल मूवमेंट मैं तो ठग कर रहा हूं, इस नेशनल मूवमेंट को आजाद हिंद सरकार को ठग कर देंगे। बोलिए